चलिए आप सबों को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार एमआर करियर क्लासेस में। तो आज हम लोग जो जनरली पढ़ने वाले हैं बेसिक साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर साइंस होता क्या चीज़ है। ठीक है, आपके मन में कभी कभी ये सवाल आता होगा अक्सर कि जो साइंस पढ़ रहे हैं, पहला ये साइंस है क्या चीज़। ठीक है ना। और दूसरी सवाल आपके मन में ये भी आता होगा कि साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में इसको बांटा गया है, और इसमें हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लासेस में हम लोग पूरा देखने वाले हैं कि साइंस क्या होता है। ठीक है ना। जैसे देखो, एक एक करके समझना, पॉइंट बाय पॉइंट आपको पूरा डीप में बताने वाला हूं। ठीक है ना। सबसे पहला चीज जो साइंस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विज्ञान। ठीक है ना। आज के बाद आपको साइंस की प्रोसेस जो होता है ना, किस कैटेगरी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या चीज पढ़ते हैं, आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी होने वाली बातें नहीं है। बशर्ते आपको इसको लास्ट तक देखनी है। ठीक है ना। तो देखना और समझना मेरी बातों को। सबसे पहला चीज है कि साइंस, जो साइंस है वो आपका होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। सबसे पहला आपका एक क्या होता है, लिविंग साइंस होता है। दूसरा आपका क्या होता है, नॉन नॉन लिविंग साइंस होता है। पहला क्या होगा आपका, लिविंग साइंस। क्या होगा? लिविंग साइंस। दूसरा क्या होता है, नॉन लिविंग साइंस। ठीक है। नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस को हम लोग कहते हैं सजीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? लिविंग साइंस को हम लोग बोलते हैं सजीव विज्ञान, और नॉन लिविंग साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। ये क्लियर है ना। सजीव विज्ञान क्या होता है, निर्जीव विज्ञान क्या होता है, अभी डिटेल इसके बारे में समझना। अभी खाली बस आपको बता देता हूँ, प्रोसेस बता देता हूँ कि साइंस कितने तरीके में बता होता है, कि कौन सी कैटेगरी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है। अभी पूरा का पूरा आपको डिटेल इसका डेफिनेशन मिलने वाला है। ठीक है ना। बशर्ते ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अब जो ये सर्जिक विज्ञान जो होता है ना, इसके अंतर्गत आपका आता है बायोलॉजी। कौन आता है? बायोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, इसके अंतर्गत आपका आता है बायोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। ये क्लियर है ना? इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जीव विज्ञान आपका। और ये भी जो जीव विज्ञान होता है, ये भी जो जीव विज्ञान होता है ना, ये भी दो कैटेगरी में बचे होते हैं। कितने कैटेगरी होता है इसका भी? दो कैटेगरी होती है। ठीक है ना। पहला ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है। पहला फर्स्ट कैटेगरी में आपका क्या आता है, जूलॉजी आता है। ठीक है ना। क्या होता है? जूलॉजी होता है। और दूसरे में क्या होता है, बॉटनी होता है। बॉटनी होता है। ठीक है। जिसको हम लोग जियोलॉजी को हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान कहते हैं। और आपको वनस्पति बॉटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। ये क्लियर हुआ ना। आप समझना, ये जो निर्जीव विज्ञान होता है ना, ये भी दो तरीके का होगा। कितने तरीके का होता है? इनके भी कितने कैटेगरी होती है? दो कैटेगरी होती है। सबसे पहला और सबसे दूसरा मान के चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है आपका फिजिक्स होता है। क्या होता है? फिजिक्स। ये होता है फिजिक्स होता है। दूसरा आपका जो होता है वो केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। अब जिसको हम लोग फिजिक्स को कहते हैं भौतिकी कहेंगे। क्या बोलते हैं फिजिक्स को? भौतिकी। ठीक है ना। और केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र को, चाहे रसायन विज्ञान को। ठीक है, कोई चीज हो, ये रसायन शास्त्र होता है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ये क्लासिफिकेशन हो इसका, साइंस का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। ये क्लियर है ना। अब समझना, एक एक करके आपको मैं सारे पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या होती है और कौन सी चीजों में क्या किसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला सवाल आपके मन में आए, साइंस किसे कहते हैं, ये साइंस क्या होता है। और आपको एक बता दूं, ये जो साइंस वाला सब्जेक्ट है ना, इसको हमको रटने का चीज नहीं होता है। ठीक है ना। साइंस जो है जनरली वो समझने की चीजें होती है। जैसे आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ, आप लोग किए हुए होंगे कि अगर मान लिया जाए कहीं रास्ता में आप जा रहे हो। ठीक है ना। रास्ता में जाने के बाद, ठीक है, रास्ता में गए,
कभी अचानक अचानक कभी आपने एक नया साइकिल लिए है, एकदम अभी आ गया स्मार्ट वाला रेंजर वाला, ठीक है। तो आपने उसको लिया, लेने के बाद आप मार्केट में जा रहे हो, जाते जाते आपके बगल से एक एसवरिया राज होता है। अब वो बेचारा यहाँ पे है, ठीक है ना, समझना बात को, ध्यान से गौर से मेरी बातों को सुनना। ये यहाँ पे एक ऐश्वर्या राय, ठीक है ना, आराम टिकली चंदन किए हुए है, ठीक है। अब आप ऐसे साइकिल से जा रहे हो, इसके जस्ट अभी आप पीछे हो, ठीक है ना। आप जब उधर से आ रहे हो, उसके पीछे आप है ना, आपने देखा, जैसे ही आपने देखा तो आपका साइकिल का स्पीड और तेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने देखा, और देखने के बाद क्या हो रहा है कि हम उधर से कम है का तभी से दिखाते हैं ताकि हमारा रोशन। अब ई ऐश्वर्या राय को देखा, ऐश्वर्या राय नहीं है, मान लेते हैं इसका नाम चुनचुनिया है, ठीक है ना, कोई भी हो, अदरवाइज कोई भी है, किसी का नाम दर्ज के नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, बुरा मत मानना, ओके। मान लेते इसका नाम मुन्नी है, अभी कहीं मुन्नियो नाम नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं चुनचुनी नाम है इसका। अब इधर से भाई साहब चुनचुन आया, इधर से वो काम किया, चुनचुन आया, चुनचुन आया, चुनचुन आया, चुनचुन आया, इधर से चुनचुन आया, ठीक है। जब ये चुनचुन उधर से और वो भी आ रहा है साइकिल से, स्पीड में आया ना, लाहलिया काट मारता है उसको बोलते हैं ना, एकदम सटा के एकदम ऐसे निकाला साइकिल, ठीक है ना। और जैसे ही सटा के निकाला ना, उसका साइकिल का चैन गया होता है। अब उतर गया बेचारा, आप परेशान कि इतना स्टाइल मारे दिखाओ कि इसका नजर में हो गई बेइज्जत। अब का बेइज्जत होगी कि हमारा साइकिल का चैन ही उतर गया। अब बेचारा साइकिल को धीरे मारा, अब चैन चलाने लगा। अब ये आगे बढ़ा चुन बोला ठीक है, हो गया लावा दिखावा है, हम देखा। अब क्या हुआ कि अभी ये जो चुनचुन है, अब वो अपना साइकिल का चैन चलाने लगा। नया नया साइकिल कर लिया था, उसको पता नहीं है कि साइकिल का चैन कैसे चढ़ता है, ठीक है ना। अब उसने क्या काम किया, गया मैकेनिक के पास जो साइकिल बनाता है, उसके पास जाने के बाद काम ये हुआ कि अब उसको बोला कि भाई साहब आप साइकिल के हमारे चैन उतर गया, उसको चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो अब उसको बोला चढ़ाने के लिए, तो उसने क्या किया, प्रोसेस जैसे होता है उसने साइकिल का उसका चैन चढ़ा दिया। ये बच्चा वहाँ पे देख रहा था साइकिल का चैन कैसे चढ़ाना। अब दोबारा फिर उतरा, तो ये पहले कोशिश किया कि आपने भी कभी साइकिल लेते हो तो आप क्या, पहली बार तो आपको जाना है चेन चढ़ाने के लिए, पहली बार आपको पता होता नहीं है कि साइकिल का चेन कैसे चलता है। तो दूसरी बार अगर गिरता है तो आपने देखा उसको कि इस तरीके से चढ़ाता है, तो दूसरी बार भी आप कोशिश करते हो, ठीक है ना, आप कोशिश करते हो पूरी तरीके से अच्छे से, आपको आता नहीं है चढ़ता है या नहीं भी चढ़ता है किसी भी कुछ कंडीशन में, ठीक है ना। लेकिन अब अगर फिर तीसरा बार उतरा, चौथा बार, वैसे करते करते आपने साइकिल का चैन चलाना सीख, तो आपने जो चीज सीखा है तो हमारा साइंस कहता है क्या इसको भी पढ़ाई का जरूरत पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसको रटने वाली चीजें नहीं, साइंस जो है वो समझने वाली चीजें है। आप जो भी चीजें कर रहे हो, ठीक है ना, पहले आपके मन में किसी भी चीजों के प्रति आपके मन में एक सवाल आता है। जैसे में आपके मन में एक सवाल आ गया कि ये चुनचुनी बहुत खूबसूरत है, आपके मन में ये सवाल है, फिर बोलो कि हमारा हो जाता तो काश कुछ और हो जाता, ठीक है। तो अब इससे आपने काम करना शुरू किया, ठीक है ना। अब अगर इसको पा लिए तो वही हमारा साइंस हुआ कि आपने पहले आपके मन में वो सवाल आया, सवाल आने के बाद आपने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। जानकारी कैसे इकट्ठा की कि चुनचुनी कहाँ के रहे वाला है, कहाँ से आता है, कैसा आदमी है, की है, इसका बैकग्राउंड जाना, तो यानी कि आपने उसके बारे में डिटेल जान लिया। जानने के बाद आपने कुछ उसका निष्कर्ष निकाला, उसके बाद गया कमेंट किया, लेटर दिया, नंबर दिया, ले लिया, बात खत्म। अब दोनों में घुल मिल गया। तो आप जाने ना, इसके बाद इसका कुछ निष्कर्ष निकला, तो क्या हुआ, साइंस यही चीज कहता है कि आप किसी के प्रति यानी कि कुछ उसके बारे में आपके मन में पहले वो सवाल आया, सवाल आने के बाद आपने उसको समझा कि उसको हम कैसे करके सॉल्व करेंगे, ये होता क्या चीज है, आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे, ठीक है ना। उसके बारे में पूरा हिस्ट्री जानने लगे, तो उसके बारे में आपने जाना, जानने के बाद आपका जो निष्कर्ष निकला उसको करने के बाद हो सके इसके बारे में बैकग्राउंड जाना। अब इसको दिया है वो चप्पल खुल के मार दिया, तो ऊपर तो दिक्कत है,
है ना दिक्कत हो। तो इसलिए आपने जानकारी इकट्ठा किया, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल किया, ठीक है ना। प्रैक्टिकल करने के बाद जो निष्कर्ष निकला उसी को हम लोग कहेंगे विज्ञान, ठीक है ना। अगर ले लिया तो बढ़िया बातें हैं, और ना लिया तो भी बढ़िया बातें हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ साइंस। तो आप किसी भी तो वही हमारा साइंस कहता है ना कि आपके मन में पहले सवाल आके, सवाल आने के बाद आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आता है उसे हम लोग कहते हैं साइंस, यानी कि क्या ये क्लियर हुआ। तो विज्ञान की डेफिनेशन ये है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। जस्ट इसका डिफिनेशन वाला सारा कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे समझा देते हैं, और इसका लाइन बाय लाइन आपको पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको बताया होगा, बताया गया होगा कि आप जब क्लास को अटेंड करते हैं ना, आपको सारा का सारा पहले आपको लेक्चर मिलेगा, लेक्चर के जस्ट नीचे इसको पीडीएफ मिलेगा, तो ठीक है ना। ध्यान से मेरी बातों को आप सुनना। अभी ये जो साइंस हमने बोला कि साइंस का इसके जस्ट बाद अभी इसका पूरा डिटेल में लिखा दूंगा, परिभाषा क्या होता है पहले समझ के तो वो समझते हैं। तो हमने विज्ञान बोला कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो प्रयोग किए जाते हैं उसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आता है ना, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दो प्रकार का हुआ, एक हुआ लिविंग साइंस, दूसरा होता है नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस जिसको हम लोग कहते हैं सजीव विज्ञान, दूसरे को हम लोग कहते हैं निर्जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान बोलेंगे कि जिसमें हम लोग सजीवों के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। सजीव लिखा हुआ मतलब कि जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं ना, उसी को हम लोग सजीव विज्ञान कहते हैं। और उसके साथ साथ इसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है निर्जीव विज्ञान। निर्जीव विज्ञान बोलेंगे कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, निर्जीवों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे एक आता है डिफरेंस कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग साइंस एंड नॉन लिविंग साइंस। आपको डिफरेंस बतानी है लिविंग साइंस एंड नॉन लिविंग साइंस में, दोनों में क्या अंतर होता है। पहले बात को समझ लीजिएगा, जो सांस लेता है वो हमारा हो जाएगा सजीव विज्ञान, ठीक है ना। अब हम लोग सजीव विज्ञान का अंतर बताएंगे सिर्फ इसमें हम लोग कि सजीव विज्ञान में जो श्वास लेता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं सजीवों में, ठीक है ना। उस सजीव है, क्लियर है ना। अब जो सांस नहीं लेता है वो निर्जीव है, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जैसे में खच्चर, खच्चर जो है वाहन भी होता है, लेकिन कुछ प्रोसेस में अपना जनन, आप बोल सकते हो कि सजीव आपका जनन करता है लेकिन निर्जीव नहीं करते, लेकिन खच्चर आपका सजीव ना होते भी तो उसमें करता है कुछ प्रोसेस, लेकिन अपवाद वाले को अभी फैक्ट वाले को हमको नहीं समझना है, ठीक है ना। बस आपको ये समझना है कि सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल से याद रखना है कि वो श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है ना। श्वसन की क्रिया होगा, और ये क्या कहते हैं सजीवों में और क्या क्या प्रक्रिया होती है, जो भी होती है डिफरेंस लिखना है, वही चीज करना है। यानी कि सजीवों में श्वसन की भी क्रिया होता है और सर्जन की भी क्रिया होता है, वो अपना सजीवों में भोजन का भी प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया निर्जीव में भी होता है। ऐसा बात नहीं है कि निर्जीव में नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन ना आपको ये चीज आपको इस तरीके से डिफरेंस बतानी है, ठीक है ना। तो सजीव में सिर्फ आगे समझना कि जो सांस लेता है उसमें हम लोग सजीव वाले में जानेंगे, निर्जीव में जो नहीं भी डिफरेंस आपको मैं डिटेल बता दूंगा, उसमें ध्यान रखिए। अब आगे आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान की, जिसमें हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। अभी डिटेल इसको करने वाले, डिटेल यहीं पे करके खत्म करते हैं पहले लिविंग साइंस वाले को, ठीक है ना। पहला चीज आपको हम यहीं पे दिखा देते हैं साइंस क्या होता है, ठीक है। सवाल आता है आपके मन में साइंस जिसको हम लोग कहते हैं विज्ञान, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, विज्ञान विज्ञान बोलेंगे कि सावधानी पूर्वक और और सावधानी पूर्वक और सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। ये लाइन क्लियर हुआ। अब एंड इसके जस्ट बाद हमने बोला कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो किए गए प्रयोग हो। सावधानी पूर्वक कहने का मतलब जैसे मैं समझ, अगर आप केमिस्ट्री का अगर कोई भी रासायनिक कार्य की करते हो
जैसे कोई भी एसिड होता है, कोई भी अम्ल होता है, अगर उसको अपने त्वचा पे, अगर आपके शरीर के त्वचा पे गिरता है ना, तो आपकी उस त्वचा को जला देता है, ठीक है ना। तो त्वचा को आपको क्या करेगा, जला देगा। तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतना होगा, आपको जरूरत लगाना होगा, जो भी होती है प्रोसेस उसको करना होगा। तो वही लिखा हुआ सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके। क्रमबद्ध तरीके कहने का मतलब आपने अभी चुनचुनी को गया था उस पे, तो क्या कह रहे थे आप, क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि क्रमबद्ध तरीके उसका प्रोसेस क्या है, पहले आपने देखा 2-3 दिन कंटिन्यू, उसके आगे पीछे घूमना है, साइकिल लेके 4 मरते उसके आगे पीछे हुआ, ठीक है ना। आगे पीछे होने के बाद 2 दिन वेट किया, हंसा मुस्कुराया, फिर उसके बारे में जाना। अच्छा, उसके बाद उसको क्रमबद्ध तरीके से आपने उससे बातें किया, तो वही कहता है क्रमबद्ध तरीके से हमको भी कामें करनी है। उसके बाद जो प्रयोग हुआ, जो निष्कर्ष निकल के आया, लिया कि सैंडल दिया, आपको पता है, आपको उस अनुसार से पता होगा, तो जो प्राप्त ज्ञान होगा वैसे ही हम लोग विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज समझना यहाँ पे, एक होता है आपका लिविंग साइंस। लिविंग साइंस क्या होता है, ठीक है ना। लिविंग साइंस हम लोग बोलते हैं, लिविंग साइंस हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई साहब, तो बोलेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग, है ना, लिविंग साइंस के अंतर्गत हम लोग जो होता है ना, जीव जंतु और जीव जंतु और जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधों के बारे में क्या करते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। अब समझना, ये जो बायोलॉजी होता है ना, ये बायोलॉजी जो होता है ना, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। बायो प्लस लॉजी से मिलकर बना होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, ठीक है ना। अब समझना, ये बायो का मतलब लाइफ हुआ और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। इसलिए बायोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं, लाइफ का मतलब होता है जीवन, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि हम अपने जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी का एक और नाम है, इसे जीवन का भी विज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको जीवन का विज्ञान भी कह सकते हैं। बायोलॉजी को जीवन का विज्ञान क्यों कहा जाता है, प्रोसेस पता है ना, कि बायोलॉजी जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि जब हम लोग जीवन के अध्ययन जिसको हम लोग करते हैं ना, यानी कि जब बायो में हम लोग सिर्फ जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बायोलॉजी का 2 चीज होता है, आप 9 में हो तो आपके पास एक ही बुक होगा, 10 हो, 11 हो, 12, सारा में मिक्स बायो एक ही में रहता है। लेकिन जैसे ही आप 12 पास करते हो ना, तो आपकी चेंज होती है। अब 12 के बाद आप जूलॉजी में जाने चाहते हो या बॉटनी में। अगर जूलॉजी में जाते हो तो आप जंतुओं के बारे में सिर्फ जानोगे, अगर बॉटनी में जाना चाहते हो तो अब आप वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधों के बारे में भी आप जानोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज और पूछता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना, यानी कि बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा ना, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु, ठीक है ना। अब समझना जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी भी जो होता है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्द से मिलकर बना होता है, दो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। कितने शब्द, 2 शब्द। कौन कौन से, देखिए, ये आपका ये जूलॉजी है, ठीक है ना। ये जूलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी, ठीक है ना। अब समझना, जू का मतलब हुआ चिड़ियाघर, लॉजी का मतलब हुआ स्टडी करना। तो हम बोल सकते हैं चिड़ियाघर में जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सारे के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं जूलॉजी कहते हैं। तो हम जीव जंतुओं के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हमारा क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। अगला चीज आते हैं बॉटनी। नाम से पता चल रहा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं नॉन लिविंग साइंस, निर्जीव विज्ञान में। तो निर्जीव विज्ञान में बोलेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के बारे में, और पदार्थों में ऊर्जा आया कहाँ से,
या स्थानांतरण कैसे होती है और बदलता कैसे है, या पदार्थ की आकृति कैसी, या संरचना उसकी कैसी है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसा है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका संगठन क्या है, तो इन सारे के बारे में जब हम जानते हैं उसी को हम लोग निर्जीव विज्ञान कहते हैं। ये दो प्रकार का वो, एक होता है फिजिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री होता है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उस मैटर के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग पदार्थ के मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग सबस्टांस भी कहते हैं, ठीक है ना। सबस्टांस को चाहे मैटर को, चाहे आप उस मैटर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग पदार्थ को जनरली जो होता है केमिस्ट्री में पदार्थ की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसके हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज भी तीन प्रकार का हुआ, ठीक है ना, समझना। प्रॉपर्टीज भी तीन प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा होता है रिएक्शन किया तो क्या होता है, अगर रिएक्शन नहीं किया तो क्या होता है। अब अगला जो होता है और फिजिक्स पदार्थ में हम लोग ये भी जानते हैं, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि पदार्थ में ऊर्जा आया कहाँ से, ठीक है ना, एनर्जी आता कहाँ से, या कि होता कहाँ से, ये सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को हम लोग जानते हैं मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब उस मैटर के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं जो होता है, ठीक है ना। अब समझना, अब जो होता है पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ में तीन चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसका कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में। कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, संगठन का मतलब होता है कि जो भी यौगिक दिए हुए, जो भी कंपाउंड दिए हुए, वह किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं संगठन। दूसरा होता है स्ट्रक्चर यानी संरचना, उसकी आकृति कैसी, उसकी संरचना कैसी है, ठीक है ना। जैसे ना मार्केट जाते हो, अभी चुनचुनी को देखा था, तो आपने आप पे जाना कि चुनचुनी कैसी है, दिखता कैसी है, उसी को हम लोग कहते हैं संरचना। अब अगला प्रॉपर्टी यानी गुण, जिसको हम लोग गुणधर्म कहो चाहे गुण, आप उसके गुण के बारे में जाने ना, कि दोस्त को फोन करे, अरे वो आ गया पसंद, देखी तो वो कहाँ के है, ओके बारे में पता करो कौन इलाका का है, तो वही चीज हुआ, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज। तो उसके गुण क्या क्या है, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो उस कंपाउंड में वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ, उसे संगठन कहेंगे, और उसकी संरचना कैसी है उस कंपाउंड की, उसके गुण क्या है उस कंपाउंड के बारे में। अब जो होता है ना प्रॉपर्टीज में तीन तरीके का, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल और तीसरा रिएक्शन। अगर वो फिजिकल यानी कि भौतिक भौतिक रसायन उसका क्या है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण उसका क्या है, दूसरी चीज उसकी रासायनिक गुण क्या है। अब अगर वो रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद उसका क्या गुण है, अगर वो रिएक्शन नहीं किया तो रिएक्शन नहीं करने के बाद उसका क्या गुण है, इन सारे के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्लियर है ना। अब फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में हम लोग सिर्फ ये पढ़ते हैं कि पदार्थ जो है ना इसमें ऊर्जा आया कहाँ से, इन सारे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आई होप आज की क्लासेस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लासेस यहीं तक गाइड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है ना, जब तक के लिए तुम्हें